हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल स्टडी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन चल रही है वो भी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम शर्मिला है और मैं राजस्थान सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करी हूँ और साथ ही साथ मेरे अदर एग्जाम भी टारगेट है। तो फ्रेंड्स, जो मेरा मोटिव है व्लॉग शेयर करने का यूट्यूब पे, वो है कि मेरे जैसी जो हाउस वाइफ है उनको मोटिवेट करना, जो स्टडी करना चाह रही है, अपने घर परिवार जिम्मेदारी बच्चे और पति के साथ कैसे मैनेज करती हूँ मैं। तो मुझे देखकर कोई मोटिवेट होता है तो मुझे और भी ज़्यादा मैं खुद मोटिवेट होती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी आज सुबह के मॉर्निंग की शुरुआत होती है, वो होती है 4 बजे। और फिर मैं खुद को फ्रेश करती हूँ। उसके बाद में मैं कुछ देर तक योगा करती हूँ ताकि मेरी नींद उड़ जाए। अगर मैं सीधा उठ के बैठूंगी तो मुझे नींद आने लगेगी। ये मेरी प्रॉब्लम पढ़ने वाले सभी एस्पिरेंट्स की है। जो मेरा टुडे टारगेट का है, जो टू डू लिस्ट बनाती हूँ मैं सबसे पहले, उसमें मेरे हिंदी हिंदी जो सब्जेक्ट लिया है मैंने 30 डे चैलेंज में, हिंदी और इंडियन हिस्ट्री को मुझे कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स, बता देती हूँ कि मेरे हिंदी व्याकरण में मैंने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, वर्ण विचार, समास और संधि। चौथा टॉपिक चल रहा है मेरा उपसर्ग। तो मैं फ्रेंड्स उपसर्ग को मैं कैसे हिंदी को कवर कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कोचिंग हिंदी की ले चुकी हूँ मैं सुभाष सर से। और उसके बाद में मैं सेल्फ स्टडी में अब दोबारा से नोट्स रिवाइज कर रही हूँ और बुक्स रीड कर रही हूँ। उसके बाद में मेरी जब ये पूरा टॉपिक मैं रिवाइज कर लूँगी, रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद में मैंने दिशा 2020 बुक्स ऑप्शन टाइप आती है जो प्रैक्टिस के लिए, उसको मैंने ऑर्डर किया हुआ है। वो मेरी 3 से 4 दिन में आ जाएगी। तो मैं उस पर फिर प्रैक्टिस करूंगी और इतना करने के बाद ही मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी ताकि मैं मेरा इम्प्रूवमेंट का पता चले कि मुझे कितना और इम्प्रूवमेंट करना है। क्योंकि अगर मैं पहले इतना कोशिश नहीं करूंगी कि मैंने हिंदी बुक नहीं रीड की, सब सारा कुछ करने के बाद अगर मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी ना, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा कितना परसेंटेज आ रहे हैं, कितने मार्क्स सही हो रहे हैं ना। अगर मैं बीच में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूंगी तो फ्रेंड्स क्या पता चलेगा कि मैंने इसे तो रिवीजन ही नहीं किया, तो फिर ये अच्छा नहीं रहेगा ना। इसके लिए मैं पहले हिंदी टारगेट बना रखी हूँ और मेरे जो स्टडी व्लॉग मैंने अपलोड किए हैं व्लॉग मेरे चैनल पे, तो उसमें मेरा 30 डे चैलेंज है, उसमें से मैंने हिंदी और इंडियन हिस्ट्री बुक का कवर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको दिखा ही चुकी हूँ कि टू डू लिस्ट बनाती हूँ, उसके बाद में अपने मेरे को आज कितना जो टारगेट लिया वो कितना पढ़ना है और कितनी देर बाद मुझे मतलब घर के काम भी करने होते हैं ना, इसलिए मैं सुबह 4 से 7 बजे तक मेरी स्टडी होती है। उसके बाद में मैं घर के काम निपटाती हूँ, मेरे बच्चे को हस्बैंड को स्कूल भेजती हूँ और उसके बाद में फिर मैं अपना जो भी है वो मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे पता है कितनी हाउसवाइफ है जो कितना स्ट्रगल करती है, चाहे वो सिंगल फैमिली है चाहे जॉइंट फैमिली हो। जॉइंट फैमिली वाली वुमेंस को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पढ़ने के लिए, और अपने सपने भी होते हैं। लेडीज़ों पे शादी के बाद कितना कुछ जिम्मेदारी आ जाती है कि वो कैसे पढ़ पाती है। तो फ्रेंड्स, जो सिंगल फैमिली में तो कैसे तैसे करके टाइम निकालेगी, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो मैं फ्रेंड्स यही चाहूँगी कि स्ट्रगल को मत देखिए। अभी अगर आपने ये देखा कि मेरे पास इतनी जिम्मेदारी है, मेरे बच्चे हैं, मैं काम करूं या पढूं और फिर मैं थक जाती हूं, तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगी कि अगर आज आपने ये सोचकर पीछे हट गए कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो फ्रेंड्स आप 40+ के हो जाओगे तो आपको बड़ा अफसोस लगेगा और बहुत फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, खाली ये घर का काम और ये दबकर अपने सपने दब जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये बोलूँगी कि आपको ना, चाहे आपको रात को उठना पड़े, चाहे आपको कम सोना पड़े, चाहे आपको मतलब जो ताने मारते हैं ना परिवार वाले वो भी सुनना पड़े, तो आप अपना सपने की कोशिश तो कीजिए। एटलीस्ट आपको एंड में ऐसे लगेगा कि मैंने कोशिश की थी, कामयाब नहीं हुई तो मैं क्या हुआ, मेरा लक नहीं था, लेकिन मेहनत तो मैंने की। तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही बोलूँगी कि अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने में दिन रात मेहनत कीजिए फ्रेंड्स। और ये मेरा ना सुबह का फर्स्ट स्लॉट था, उसमें मैंने हिंदी का उपसर्ग टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में ये कुछ सब्जियां लेके आए थे मार्केट से, तो उसमें से ये जो आलू निकला ना बड़ा ही अच्छा निकला था, हार्ट शेप का आलू था, कितना अच्छा है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद में मैंने सारे काम निपटा के मैंने नाश्ता किया था और नाश्ते में मैंने आज लौकी का चीला बनाया था, उसको टिफ़िन में भी लौकी का चीला और मेरे हस्बैंड को भी नाश्ते में दिया था, तो मैंने भी कुछ खा लिया और कुछ ये घर के देसी घी के बिस्किट। तो फ्रेंड्स उसके बाद में मैं खुद को बाथिंग की मैंने और अपने फ्रेश होके, क्योंकि बच्चे गुन्नू स्कूल गए और ये ऑफिस गए, तो मुझे 2 से 3 घंटे का टाइम मिल जाता है।
तो फिर मैंने फ्रेंड्स मेरा पढ़ने बैठ जाती हूँ मैं। नहाने के बाद में 2 से 3 घंटे की पढ़ाई होती है। उसके बाद 12 बजे बाद फिर से मैं लंच प्रिपरेशन करने लग जाती हूँ, क्योंकि 2 घंटे है ना, ये भी बहुत अच्छे, मतलब मैं क्लास भी लेती हूँ, उसमें अच्छे से निकल जाते हैं और अपने पढ़ाई में ना मतलब ध्यान भी अच्छे से लगता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद में मैं नहा के बैठ जाती हूँ। इसमें मैं राजस्थान हिस्ट्री की क्लास लेती हूँ। इस क्लास में ना माइंड मैप जो चैनल है उनके सर है मदन सर, वो राजस्थान जीके और हिस्ट्री कितना अच्छे से करवाते हैं। 2025 और 24 में जितने भी आए थे ना, क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर एग्जाम में, जो आरपीएससी और आरएसएमएसबी बोर्ड एग्जाम लेते हैं, उतने सारे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन करवा रहे थे। तो ये सर ना लाइव क्लास ली थी 12 घंटे की। तो सर की मैं 12 घंटे लाइव क्लास तो नहीं ले पाती हूँ, लाइव नहीं अच्छा पसंद नहीं करती हूँ, कि उसमें एक तो अपना नेट जाता है और एक ना लाइव पढ़ना ये है कि टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। तो इसलिए मैंने ना, जब सर रिकॉर्ड हो जाती है ना, वो सर अपने अपलोड कर देते हैं अपने चैनल पे, तो मैं वो क्लास लेती हूँ 12 घंटे को। मैं अगर 2-2 घंटे क्लास लेती हूँ ना, तो 4 से 5 दिन में मैं इसको कवर कर दूंगी। तो आज मेरा फर्स्ट मदन सर की क्लास ले रही थी और साथ में ये जो प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे थे उसको भी नोट करते जा रही थी। तो फ्रेंड्स मैं भी बताऊंगी कि आपकी जो स्ट्रेटजी है ना, आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उस आपको स्ट्रेटजी पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको पहले टारगेट अपना सेट करना पड़ेगा। तो आप अगर दिन में 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, और अच्छे अच्छे मतलब ध्यान से पढ़ रहे हो, तो फ्रेंड्स आप अचीव कर सकते हो अपना टारगेट। अपने मतलब ये है कि अपने कोचिंग कर ली है, अब बार बार रिविजन कर रहे हैं, तो इसको बेस्ट टाइम देना है। रिवीजन भी अब की बार तो मैं यही सोची हूँ कि मेरा लास्ट ही हो, कि भगवान मैं इतनी मेहनत करूँ कि मुझे अफसोस ना रहे कि मुझे मेहनत मेरा लक साथ नहीं दिया, कि मैंने मेहनत में मेरी कमी रह गई। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग भी अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो अच्छे से करिए। और मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हो ना, उसको बार बार रिवीजन करो, और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको तो स्टिकी नोट्स मंगवा लो फ्रेंड्स, और स्टिकी नोट्स पे आप राइट करते जाओ। और फ्रेंड्स मैं आगे भी, मेरा जो 30 डे चैलेंज है वो आगे भी मैं कंटिन्यू रखूँगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ के अपने प्रिपरेशन अच्छे से करना चाह रहे हो, तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और फ्रेंड्स कमेंट करना कि आप कौन सी प्रिपरेशन की कर रहे हो।